अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक स्टूडेंट पाकिस्तान से या इंडिया से यूके के अंदर मास्टर्स या बैचलर्स कर सकता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ लेनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें आपने फुलफ़िल करनी है, जो करने के बाद आपका एडमिशन यहाँ पे होगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपको चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट। वो आप कोई भी ले सकते हैं, उसमें आइल्स है, उसमें पीटीई है और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हर यूनिवर्सिटी का अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन मेन होता है कि आप आइल्स दे दें। अगर तो आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपका आइल्स का मिनिमम बैंड जो है वो 6 से लेकर 6.5 और कुछ यूनिवर्सिटी 7 भी लेती हैं। और अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे थे तो वो स्टार्ट होता है 5 बैंड से और 6 तक, ऑलमोस्ट 6.5 तक जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मेन इनटेक होते हैं। यूके के अंदर मोस्टली दो इनटेक होते हैं, एक होता है जनवरी इनटेक और एक होता है सितंबर इनटेक। वैसे तो कहते हैं कि आप 3 महीने पहले से अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, लेकिन आप एटलीस्ट 4 मंथ्स 5 मंथ्स अपने यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए रखें, क्योंकि आप अप्लाई करते हो फिर आपको कंडीशनल लेटर आता है। अगर तो आपकी सारी कंडीशनल फुलफ़िल होती हैं देन यू गेट एन अनकंडीशनल लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। फिर आप बैंक स्टेटमेंट अपनी रेडी करते हो, उसके बाद कहीं जाके आप जब बैंक स्टेटमेंट यूनी को देते हो वो वेरीफाई करते हैं बैंक से, देन यू गेट द कैश और फिर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब क्या आता है अप्लाई करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एजेंट लें और उनके थ्रू अप्लाई करें, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये वेबसाइट दिखा देती हूँ, ये है www.ucas.com के थ्रू आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और कोई 5 यूनिवर्सिटीज़ इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होना चाहिए आपके पास, बेसिकली आपका आइल्स होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपकी डिग्री, आपके ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए, आपका वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास आपके इंटर के डॉक्यूमेंट्स और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप यूकैस के थ्रू ही अप्लाई करें, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ जाके आप जो यूनिवर्सिटीज़ आपको पसंद हैं और जो कोर्स आपको चाहिए आप वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन अप्लाई डायरेक्टली ओवर देयर। ठीक है, उसके बाद जब आपने अप्लाई कर दिया तो यूनी की आपको ईमेल्स आ जाएंगी कि ये यूनी में आपने अप्लाई किया हुआ है और आपको जो है आपकी डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपको ऑफ़र लेटर दे दी जाएगी। देन इसमें प्रोसेस में ऑलमोस्ट 5 डेज़ टू मैक्सिमम 15 डेज़ लग जाते हैं एंड देन यू गेट एन ऑफ़र लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अब वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने वो ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। आप जब उसको ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जो होता है इंटरव्यू। वो आपको इंटरव्यू की ईमेल करते हैं कि हम आपका इस डेट पे इतने बजे जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। बेसिकली इसमें वो चेक कर रहे होते हैं कि जो आपने अपना इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड किया है तो क्या उस लिहाज से आपको इंग्लिश आती है या नहीं, कि आप यहाँ जब आएंगे तो आपको पढ़ने में आसानी हो। वो बस ये चेक कर रहे होते हैं कि वो बंदा वाकई जेन्युइन है या नहीं। अच्छा, जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, आपको इंटरव्यू क्लियर करना लाज़मी है। जब आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर आता है कि इसका मतलब है कि भाई इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है। और फिर उसके बाद आपको अपलोड करनी होती है अपनी बैंक स्टेटमेंट, जो है मेन चीज़। मैं भी आपको बताती हूँ कि बैंक स्टेटमेंट किस तरह बनती है, कितने आपको पैसे चाहिए होते हैं, क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि कितने दिन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। आपको एटलीस्ट 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। कोई कहते हैं 6 महीने के लिए चाहिए, क्योंकि कोई कहते हैं 3 महीने के लिए चाहिए। नहीं, ये साफ साफ मेंशन है कि यू नीड एटलीस्ट 28 डेज स्टेटमेंट। अच्छा, अब स्टेटमेंट बनती कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका मास्टर्स का कोर्स है और आपकी फ़ीस अगर 14,000 पाउंड्स है, जो बनती है पाकिस्तानी 51 लाख के करीब। ठीक है, अब उसमें ये होता है कि अगर तो आपको यूनी का कैश लेना है तो आपको एटलीस्ट 5,000 पाउंड डिपॉजिट करना होता है। ये कम से कम है। कोई कोई यूनी 7,000 पाउंड भी मांगती हैं और कोई 8,000 पाउंड भी मांगती है। अच्छा, अब जैसे 14,000 में से आपने 5,000 पाउंड कट कर दिया, जो बनता है मैक्सिमम 18,25,000 तक के करीब। अभी जो पाउंड का रेट चल रहा है उस लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ। फिर आपकी पीछे रह जाती है 9,000 फ़ीस आपकी रिमेनिंग रह गई। अब 9,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 33 लाख रुपए के करीब। ठीक है, मतलब 32,76,000 बनते हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, ये बात हो गई फ़ीस की। इसके बाद आता है आपकी लिविंग कॉस्ट। अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर है तो आपको चाहिए 1334 पाउंड पर मंथ, अगर फॉर लिविंग। ठीक है, जो 9 मंथ्स के लिए आपकी लिविंग होती है वो। और अगर आप लंदन से बाहर रह रहे हैं तो आपको 1,034 पाउंड चाहिए होते हैं।
1334 पाउंड बनते हैं 5 लाख रुपए के करीब, ठीक है। अगर आपकी लंदन के अंदर यूनिवर्सिटी है तो 5 लाख आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में वो ऐड करें 9 मंथ्स के, और जो आपकी रिमेनिंग फ़ीस थी जो थी 9,000 पाकिस्तानी 33 लाख रुपए वो, और 5 लाख रुपए जो आपकी लिविंग कॉस्ट है वो। अच्छा, ये 5 लैक्स जो हैं ये पर मंथ की है, तो आप इसको 9 मंथ से कैलकुलेट कर लेंगे तो आपकी वो टोटल अमाउंट और जो है आपकी रिमेनिंग फ़ी वो, अगर अगर हम इसको टोटल इंडल्ज करें तो मास्टर्स लेवल के लिए आपकी बेसिकली 62 से 64 लैक्स बैंक स्टेटमेंट होती है, और बैचलर्स के लिए 68 से 70 लैक्स। ये मैं आपको ज़्यादा करके इसमें 2-3 लाख एक्स्ट्रा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता है पाउंड का रेट कितना फ्लक्चुएट होता रहता है। इसके बाद बारी आ जाती है जब आपको अनकंडीशनल मिल गया, अब आपकी बारी आ गई है बैंक स्टेट सॉरी टीबी टेस्ट की। टीबी टेस्ट करवाना आपके लिए लाजमी है क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा है जिसको टीबी हो। इसके अलावा टीबी टेस्ट की जो फ़ी है आई गेस वो 11,000 है, और जो है इसके लिए 3 मेन सिटीज़ जो हैं वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद हैं, और इनके अपने ही बनाए हुए क्लिनिक्स हैं जहाँ पे आपको जाके अपना टीबी टेस्ट करवाना है, वो आप अपने एरिया में सर्च कर लें। इसके बाद आ जाती है कि जब आप यूनिक अपना बैंक स्टेटमेंट देते हो, अपनी डॉक्यूमेंट्स दोबारा सबमिट करवाते हो हर चीज़ के लिए, उसके बाद वो आपको दे देते हैं कैश, जिसको कहते हैं कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दी स्टडीज़, ठीक है। ये एक तरह का स्पॉन्सर लेटर होता है जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। इसमें आपकी डिटेल्स होती हैं, आपका पासपोर्ट नंबर होता है, आपका कैश लेटर नंबर होता है, और इसमें ये चीज़ें होती हैं कि इस डेट पे आपकी स्टडीज़ स्टार्ट हैं और इस डेट पे आपकी स्टडीज़ ख़त्म हो रही हैं। अच्छा, बहुत यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्री कैस इंटरव्यू भी कंडक्ट करती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले वीडियो कॉल इंटरव्यू होता है, इसमें भी वो वीडियो कॉल इंटरव्यू लेते हैं। उसमें बेसिकली वो ये देख रहे होते हैं कि जो है आप जो आ रहे हैं आपने यूके के लिए क्या रिसर्च की हुई है, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की है, किस लिए की है, आपके आसपास के एरिया और ये सब। इसकी मैं एक डिटेल वीडियो जो है इंटरव्यू की डाल दूँगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया तो वो आपको फिर कैश प्रोवाइड कर देते हैं। आप अपनी यूनी का एक पोर्टल होता है, वहाँ पे आपका कैश आ जाता है। उसके बाद फाइनल स्टेप जो होता है वो होता है कि आप अप्लाई करते हो वीज़ा। वीज़ा आप खुद भी फ़ाइल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से फ़ाइल कराएँ। इसके अलावा आप आ जाते हैं फिर UKVI की वेबसाइट पे, जहाँ पे आप अपना वीज़ा फ़ाइल करते हो। उसमें सारी आपने अपनी डिटेल्स ऐड करनी होती हैं, आपका कैश लेटर नंबर जो होता है वो देना है आपने, आपका नेम, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका CNIC नंबर। इसके बाद आप पे करते हो अपनी वीज़ा फ़ी, जो इस वक्त है 490 पाउंड। मास्टर्स और बैचलर्स के लिए दोनों की सेम वीज़ा फ़ी है, जो बनती है पाकिस्तानी 1,78,000, और आप टैक्स शेक्स लगा लें तो वो 180 तक हो जाती है ऑलमोस्ट। वो पे करने के बाद आप आते हो IHS फ़ी पे, जिसको कहते हैं इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस, जो है पाकिस्तानी 3,76,740 मैं पूरी आपको कैलकुलेशन करके बता रही हूँ। अगर तो आपका 1 साल का मास्टर है तो आप यही पे करोगे, और अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो 3 साल या 4 साल, तो ये 1 साल की फ़ीस है, तो आप इसको अपने 4 साल से कैलकुलेट करोगे और ये आपकी IHS फ़ी हो जाएगी। इसके अलावा फिर लास्ट स्टेप है कि आप अपना VFS की बायो बुक कराओगे, जहाँ पे आप अपने बायोमेट्रिक्स देने जाओगे, और उसके अलावा इसके 4 सेंटर्स हैं जो है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एंड मीरपुर। बस फिर आप जो है अपने उनको पासपोर्ट दे के आ जाएंगे, और स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 15 डेज़ का है, और फिर 15 डेज़ के बाद आपको ईमेल आ जाती है कि आप जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें, और फिर आपको उसमें पता चल जाता है कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं। अगर तो आप अपने हर चीज़ सही देते हैं तो आपका 99% श्योर है कि आपका वीज़ा लगेगा। बस ये वीडियो थी जनाब, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। खुदा हाफ़िज़।